हेलो ऑल। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि हम अपनी पब्लिकेशन के अंदर रेफरेंसेस को कैसे इजीली एक इजी वे में या एक बेस्ट सूटेड वे के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें मैंने दो चीज़ें मेनली बताई थी। वन वाज गूगल स्कॉलर एंड अनदर वन इज़ दैट इज़ एंड नोट। तो गूगल स्कॉलर में तो हम मैनुअली कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया भी था। एंड नोट के अंदर मैंने पिछली वीडियो में एक बेसिक बताया था रिसर्चर्स के लिए कि बेसिक वे में कैसे हम लोग अपनी गूगल स्कॉलर से ही इंपोर्ट कर सकते हैं टू द एंड नोट और एंड नोट से अपनी फाइल के अंदर। आज इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे और एक कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो एंड नोट के साथ फेस करते हैं कई लोग, उन प्रॉब्लम्स को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वन ऑफ द मोस्ट I can say a problem that we feel कि एंड नोट देखो, हमारे इस मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ये एंड नोट का मेरा स्क्रीन आ गया। मैंने अभी ओपन किया है इसको, तो ये मेरा एंड नोट ओपन हो गया यहाँ पे। तो फ्रेशली मैंने इसको ओपन किया सो दैट कि हमारा वन बाय वन हर एक स्टेप वाइज हमें पता लगे कि एंड नोट हमारा कैसे काम करने वाला है। अब एंड नोट जब हमारा ओपन हो गया, ये वो फाइल है जो मैंने इसने अपनी लाइब्रेरी जनरेट की है। जितने भी पेपर्स में मैंने यूज़ किया रेफरेंसेस, वो इसने सारे के सारे यहाँ पे एज अ लाइब्रेरी यूज़ किए हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे कई लोग फेस करते होंगे प्रॉब्लम कि देखिए, हमारे इस टास्क बार के अंदर एंड नोट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इसका टेक्निकल रीज़न क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास कि हम जब तक इस बार के अंदर, हमारी टास्क बार के अंदर जब तक एंड नोट नहीं आएगा, तब तक हमारे रेफरेंसेस यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो सकते। तो टास्क बार के अंदर आपको इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ से फाइल, देन ऑप्शंस, then you have to click on add ins, then you go to the go and tick here कि भी आप लोगों को एंड नोट आपने टिक कर दिया। अब हमारा एंड नोट यहाँ पे हमारी टास्क बार के अंदर एज एन आइकन, ये आइकन आ गया हमारे पास। अब आप कोई भी फाइल के अंदर यहाँ पे इस फाइल के अंदर आप अपने रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं इजीली और आप बना सकते हैं। मैंने ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया है इसमें, क्योंकि आप लोगों को आई थिंक इवन अगर मैं शुरू से ही हर एक चीज़ को बताऊंगा कि हमारे टेक्स्ट के अंदर हम कैसे रेफरेंसेस ऐड करेंगे, इनको चेंजेस कैसे कर सकते हैं, इनके अंदर कोई डिज़ायर्ड चेंजेस आपको रिक्वायर्ड हैं लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, ये मैं आगे बताता हूँ। तो आप लोग कैसे इसमें करेंगे। सबसे पहले तो हमारा ये टेक्स्ट फाइल मैं एक बनाने वाला हूँ कि मेरा जनरल टेक्स्ट रहेगा। अब इस टेक्स्ट के अंदर अब हम लिखते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, है ना, सारी की सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। आई कैन राइट हेयर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अब हमें टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। मैं कोई भी एक आर्टिकल सर्च करके, मैं सपोज करो एमटॉर ब्रेस्ट कैंसर, मैं इस पर कोई एक आर्टिकल सर्च करके यहाँ पे सपोज ये कोई एक आर्टिकल आया मेरे पास, मैं इसी आर्टिकल को यहाँ पे ओपन करके यहाँ से कोई भी टेक्स्ट, सपोज मैंने ये टेक्स्ट एक कॉपी किया और ये, और मैं इसको ये एक एग्ज़ाम्पल है। हम कभी भी टेक्स्ट को इस तरह से नहीं कॉपी करते, ये एक एग्ज़ाम्पल है। इस पे भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि भी प्लेजरिज्म क्या है और हम कैसे प्लेजरिज्म से बच सकते हैं, व्हाट वी डू फॉर चेकिंग आउट प्लेजरिज्म, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर वी यूज़। तो ये मैंने कोई एक टेक्स्ट जो है उठा लिया और इस टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल आई हैव, आई कैन से एग्जाम्पल। सो एग्ज़ाम्पल में आई कैन टेल यू हियर कि भी हमें अब इस टेक्स्ट के अंदर हमें रेफरेंसेस को सेट करना है। यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड करने हैं इसके अंदर। अब देखिए, अब आपने ये टेक्स्ट लिया, सपोजिंगली आप इस लाइन के लिए कुछ कोट करना चाहते हैं किसी पेपर को, पब्लिकेशन को, तो आपने क्या किया, आपने ये पेपर से ये लाइन ली थी, सपोज दिस वाज द पेपर, और आज मैं इसी चीज़ पे फोकस करने वाला था और बाई चांस मेरे पास ये पबमेड
का ही एक पेपर आया, मैंने पबमेड से ही ओपन किया। अब देखिए पबमेड के अंदर मैं दोनों ही वेज में बताऊंगा, एक मैं इस तरह से और दूसरा फाइल हम इसको पबमेड यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं एक विंडो के अंदर। ये मैंने पबमेड ओपन कर लिया और पबमेड के अंदर मुझे कोई आर्टिकल सर्च करना हो, मैं सपोज अगेन ब्रेस्ट कैंसर एमटोर, मैं इसके ऊपर, ये मेरा कीवर्ड है, मैं इसके ऊपर सर्च करना चाहता हूँ, तो ये मेरा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर पब्लिकेशंस आ गई सारी की सारी। सो इसको भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये अब आपको ये मैंने दो इसलिए ओपन किए, या मैं इसको अभी थोड़ा पीछे रखता हूँ इसको। अब ये मेरा जब फर्स्ट उसमें आया, तो अब आपको इसका रेफरेंस ऐड करना है सपोजिंगली पब्लिकेशन के अंदर। तो आपको यहाँ पे साइट पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड दिस फॉर्मेट, ठीक है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये रेफरेंस हमारा, ये देखिए इसमें चला गया डाउनलोड्स के अंदर। अब आप डाउनलोड्स, मैंने इसको जल्दी क्लिक कर दिया तो ये एकदम से, अदरवाइज़ ये पॉपअप हुआ था, तो हम जब पॉपअप होगा आप तब भी क्लिक कर सकते हैं, आइदर वेज हम यहाँ से, ये आ गया मेरा रेफरेंस। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये डायरेक्टली, क्योंकि मैंने एंड नोट ओपन किया था तो इसने डायरेक्टली मुझे एंड नोट के ऊपर ये ले गया। अब जब हमने इस रेफरेंस को, सपोज मुझे इस लाइन के बाद यहाँ पे ऐड करना है, ये यहाँ पे मुझे ये रेफरेंस ऐड करना है, आपको हाईलाइट हुआ ये चीज़ पे मैंने ऐड करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, एंड नोट के ऊपर जाएंगे और दिस इज़ द बटन जिसमें कि इंसर्ट साइटेशन Alt+2 जो लिखा हुआ आया, आप इस बटन के ऊपर देखो, रेफरेंस आप पहले सिलेक्ट करोगे, फिर इस रेफरेंस को आप लोग यहाँ से इंसर्ट करोगे अपनी पब्लिकेशन के अंदर, अपने पेपर के अंदर बेसिकली, ठीक है। अब देखिए ये रेफरेंस आ गया है, आपको टेक्स्ट, अब आप टेक्स्ट को जब सिलेक्ट करोगे तो ये ज़्यादा हाईलाइटेड जो पोर्शन है ये हमारा एंड नोट से आया है। अब मैं इसमें रेफरेंसेस, ये अब आप सभी को पता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि भी आप लोग सेव करना लगा था मैं, आप सभी को पता है कि आपके जो रेफरेंसेस हैं वो सबसे एंड का सेक्शन रहता है। तो जब अपनी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट हम तैयार कर लेते हैं तो एंड सेक्शन विल बी द रेफरेंसेस। अब इसने ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें रेफरेंस प्रोवाइड किया है, जिसमें कि रेफरेंस के अंदर ऑथर नेम, ईयर, टाइटल ऑफ द स्टडी, देन वी हैव इट्स जर्नल एंड वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर एंड ऑल, ये पूरे का पूरा हमारे पास रेफरेंस अवेलेबल है। अब मैं इसी एग्जांपल को और आगे बढ़ाता हूँ। सपोज़ करो मुझे पबमेड के अंदर किसी आर्टिकल को सर्च करना हो, मैंने अभी सर्च भी किया था इसको, मैं सिंपल एमटोर लिख के सर्च करता हूँ, ये मेरे पास पबमेड के अंदर सारे के सारे आर्टिकल्स आ गए। आप इन अ सिमिलर वे आप इसमें से रेफरेंसेस जो हैं यहाँ से साइट, देन यू कैन डाउनलोड, देन यू कैन हैव दिस पॉपअप बटन, ये हर एक सिस्टम में डिफरेंट में पॉपअप हो जाएगा। अगेन रेफरेंस आ गया, आप इसको अभी देखिए ये जो बटन है ये थोड़ा सा फेडेड कलर में है अभी, तो इसका मतलब हम, आप रेफरेंस को यहाँ क्लिक करके इसको इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। अब मैं क्लिक करता हूँ, नहीं इंपोर्ट होगा। क्यों नहीं हुआ? आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, रेफरेंस को सिलेक्ट करना है, देन यू नीड टू गो to the place where you want to insert your reference. So I think this is the site we have, we need to insert our reference over here. अब आप अगेन एंड नोट पे जाएंगे और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब एक दो और कर लेता हूँ मैं, सो दैट कि मुझे थोड़ा सा इजी रहेगा कि हम इस एग्जांपल को और ये भी ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगेन आपको ये पेपर में से कुछ डेटा लिया था, आपको इसको कोड करना है। अगेन आप यहाँ गए, ये आ गया, पॉपअप हुआ, आप इस पे इंसर्ट पे गए, ये डायरेक्टली हमारी फाइल में चला गया, सिलेक्ट हो गया। अब आप इस, ये एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर वहाँ पर अपना कर्सर रखना पड़ेगा जहाँ पे आपको रेफरेंस की ज़रूरत है। देखो मेरा कर्सर यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे मतलब यहाँ पे रेफरेंस की ज़रूरत है। मैं एक और एग्जांपल के तौर पे कोई रेफरेंस ले लेता हूँ। ये सपोज़ करो मैंने लेना था ये अगेन साइट, देन डाउनलोड, then we can have this reference directly to our EndNote. This we selected, now this is, ये सारे के सारे रेफरेंसेस अब मेरे। अब देखिए
अब एंड नोट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, यूनिफॉर्मिटी हमारे रेफरेंसेस के अंदर, और आई डोंट नो मैं आज इस चीज़ को बता पाऊंगा या नहीं, काफ़ी बड़ा मतलब बन जाएगा वीडियो, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम इन रेफरेंसेस को मैनुअली इन एंड नोट के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा फीचर जो एंड नोट का मुझे लगता है यहाँ पे, और मुझे लगता है हर एक रिसर्चर के लिए, देखिए पेपर लिखना पब्लिकेशन के लिए, रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, हमें हर चीज़ को बड़ा थॉरोली पढ़ के लिखना पड़ता है। तो हमारा फोकस जो है मेनली टेक्स्ट के अंदर रहता है। रेफरेंसेस का क्या है, देखो रेफरेंस तो हमें कोट करना पड़ेगा, किसी का वर्क है तो हमें उसको एक साइट करना पड़ेगा, हमें उनको एक ऑनरेरी वे में उनको हमें मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम उनको ये साइट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। बट अगर हम इस चीज़ को रेफरेंसेस को ऐड करने का टाइम, क्योंकि कई बार रेफरेंसेस पेपर में होते हैं 100 200 150 भी हो सकता है, कई पब्लिकेशंस बड़े बड़े पेपर्स में काफ़ी बहुत सारे रेफरेंसेस रहते हैं, उनको हमें एट ऑल फॉर्मेट में चाहिए, नंबर्ड फॉर्मेट में चाहिए या जर्नल स्पेसिफिक चाहिए, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना। अगर मैं सपोज करो इसको मैनुअली करने लगूँ 1 2 3 4, और मुझे अगर सपोज करो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी इसी के कॉन्टिन्यूटी में, मैं इसको पहले नंबर्ड फॉर्मेट में कर देता हूँ। ये रहा मेरा नंबर्ड फॉर्मेट, आप इजीली इसको आ गया 1 2 3 4 नंबर्ड फॉर्मेट में आ गया। सपोजिंगली जब हम पीएचडी के टाइम में थीसिस में रेफरेंसेस ऐड करते थे, तो मुझे एक चीज़ जो मैंने उस टाइम पे बहुत फेस करता था, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर सपोज़ करो मुझे यहाँ पे कुछ लाइन ऐड करनी है, एक मैंने लाइन ऐड कर दी, सपोज़ मैंने यहाँ से एक लाइन, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप इसको ये ना समझें कि मैंने कुछ ये मैंने सपोज़ करो ये एक लाइन ऐड कर दी, मैंने कोई भी XYZ में लाइन ऐड कर दी। अब देखिए, अब मैंने लाइन ऐड कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये मैंने ऐड की, इसका मतलब क्या होगा, मुझे यहाँ पे कोट करना पड़ेगा कि जिसकी भी लाइन थी ये। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये एक रेफरेंस उठाता हूँ यहाँ से, मैं इसको कोई और रेफरेंस लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने रेफरेंस लिया, और मुझे ये रेफरेंस सपोज़ मैंने इस पेपर से उठाई थी ये लाइन, तो मुझे इस पेपर को कोट करना पड़ेगा, स्वाभाविक है। इस पेपर को कोट करने के लिए अब क्या होगा, अगर हम मैनुअली करेंगे तो मुझे यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, फिर इसको 2 करना पड़ेगा, फिर इसको 3 करना पड़ेगा, फिर इसको 4 करना पड़ेगा, इसको 5 करना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा। बट अब इसमें क्या है, सपोज मेरे 100 रेफरेंसेस हैं, तो मुझे 1 बाय 1 चेंजेस करने पड़ेंगे। और उसमें होता क्या है कि हम, ये तो एक लाइन की बात की मैंने, हो सकता है मुझे इसके बाद दोबारा से कुछ और ऐड करना हो इससे पहले, या इसके बीच में कहीं टेक्स्ट में ऐड करना हो, वो हर बार हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एंड नोट इस प्रॉब्लम के लिए एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। अभी आप रिजल्ट देखो, ये देखो मैंने रेफरेंस यहाँ ऐड किया, अब एंड नोट ने क्या किया, इसको ऑटोमेटिकली 1 इट्स 2 इट्स 3 इट्स 4 एंड इट्स 5। आप इस चीज़ के लिए, मैं इतना बाद में जब हमें ये चीज़ समझ में आई तो इतना अच्छा लगा कि हम कितने बड़े काम को कितने छोटे से इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। नाउ दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड विद द एंड नोट। अब देखिए, ये तो था एक चीज़ हमारी। सपोजिंगली हमें ये हो कि रेफरेंस छूट गया जी हमसे, सपोज 2 के साथ एक रेफरेंस और आना चाहिए था हमारा। मैंने क्या किया, मैंने रेफरेंस उठाया, सपोज दिस वाज द रेफरेंस दैट आई नीड टू इंसर्ट। नाउ दिस आई साइटेड, डाउनलोडेड, नाउ ये, और मुझे क्या करना था कि 2 के साथ ऐड करना था या 2 से पहले ऐड करना था। पहले ऐड करना है तो कर्सर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा। अब आप क्या करोगे, एंड नोट पे जाओगे और इसको इंसर्ट कर दोगे। अब देखिए, 2 के साथ 3, या ऑटोमेटिकली 4, या ऑटोमेटिकली 5 और 6। आप इस तरह से अपनी फाइल को, अब देखिए इसमें यूनिफॉर्म रहेगा हमारा, जो टेक्स्ट रहेगा, रेफरेंस रहेगा, वो हमारा यूनिफॉर्म रहेगा। अब एक चीज़ और मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा
कि ये तो है हमारा एक सिंपल वे रेफरेंसेस को ऐड करने का, कि हमने एंड नोट पे गए और रेफरेंस ऐड कर दिया। डीओआई को लेके अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि हमारा डीओआई इंसर्ट नहीं होता एंड नोट के अंदर। ये मैं भी बहुत प्रॉब्लम फेस करता था, बट जब थोड़ा मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, काम किया इसके ऊपर, तो हमने डीओआई भी काफ़ी हद तक डीओआई को इंसर्ट किया रेफरेंसेस में विद अ सिंगल क्लिक। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ वी कैन ऐड और इंसर्ट डीओआई इन आवर रेफरेंसेस। अब इसके अंदर कंटिन्यूटी में जो मैं दूसरी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, दैट वाज एक बहुत ही अच्छा, आप लोग जिस भी जर्नल स्टाइल में आप चाहते हो, देखो ये कोई ब्रेन डिसऑर्डर्स मेरा जर्नल है जिसके लिए मैंने पब्लिकेशन की, और मैंने इसकी तरह से रेफरेंसेस चाहिए थे, इसने रेफरेंसेस को चेंज कर दिया। आप लोगों को चेंजेस ये दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैंने ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए डीओआई को वहाँ पे इंसर्ट किया था। अब देखिए मेरे इसमें डीओआई सारे के सारे आ गए ना डीओआई, ये ये अब ये चेंजेस कैसे किए थे ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम डीओआई कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी पब्लिकेशंस के अंदर यूजिंग एंड नोट। अब देखिए सिंपल वैंकूवर स्टाइल में आपको पेपर चाहिए था, कई जनरल। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई अगर सपोज करो हमें कोई आर्ट्स का पब्लिकेशन है, साइंस का है, तो उनके लिए कैसे। तो अगर वैंकूवर में किसी को चाहिए जो भी स्टाइल, आर्ट्स के काफ़ी सारे जर्नल्स। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक चीज़ और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा मैं, कि अगर सपोज करो इसमें जर्नल नहीं मिलता, अब सारे के सारे जर्नल्स एंड नोट में नहीं रहते। कई जर्नल्स हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड हमें कई बार तो क्या होता है कि हम इसकी एंड नोट लिख के आप लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हो, तो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाती है। बट अगर हमें ना मिले ऐसे लाइब्रेरी, तो हम सिंपली एंड नोट के अंदर अपना तरह का रेफरेंस स्टाइल बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हमारा ये जो वीडियो रहेगा, आज हमारा ये सिंपल वीडियो रहेगा कि हम रेफरेंसेस को कैसे ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक जर्नल्स। अब देखिए, अब सपोज करो आपका कोई स्टाइल आपने सर्च करना हो, तो आप सर्च अदर स्टाइल के ऊपर जा करके यहाँ पे पूरी की पूरी गाइड है। गाइड ये एंड नोट की गाइड है, जिसके अंदर एंड नोट ने हर एक जर्नल को कवर किया है। ये सारे के सारे जर्नल्स हैं। आपको जो भी जर्नल चाहिए, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आप उस जर्नल को यहाँ से क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपके रेफरेंसेस को ऐड कर देगा। रेफरेंसेस को ये एक तरह से देखो, अब इस जो मैंने जर्नल सेलेक्ट किया वेटनरी सर्जरी करके जर्नल है, इसमें सुपरस्क्रिप्ट्स के तौर पे रेफरेंसेस चाहिए थे इनको, ये देखिए, तो इसने सुपरस्क्रिप्ट कर दिया इसको। तो इस तरह से आप एटॉल स्टाइल जो आपको चाहिए, एटॉल काफ़ी सारे जर्नल्स हमारे एटॉल की तरह रहते हैं। ये देखिए, ये एटॉल का एक मैंने किसी जर्नल के लिए बनाया था, तो मैंने इसको ईटी करके लिख दिया था। ये देखिए, अब हमारे रेफरेंस के अंदर इसने एटॉल करके हमारे रेफरेंसेस दे दिए, और ये इसने रेफरेंस स्टाइल दे दिया हमारे पास। आप इस तरह से अपनी पब्लिकेशंस को और अच्छा करने के लिए और टाइम को कम से कम, हम अपने टाइम को कम, क्योंकि मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि जो अच्छे जर्नल्स हैं, बड़े बड़े जर्नल्स हैं, एल्सेवियर हो गया, स्प्रिंजर हो गया, नेचर हो गया, इतने बड़े जर्नल्स हैं ये, कि इनका रेफरेंस स्टाइल बहुत ही स्ट्रिक्टनेस रहती है रेफरेंस स्टाइल के ऊपर, कि आप रेफरेंसेस को एक फुल स्टॉप, एक कॉमा आपको रेफरेंसेस के अंदर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। आपको ये ऑथर नेम किस तरह से चाहिए, उनके रेफरेंस गाइड रहती है, ऑथर्स गाइड जिसको बोलते हैं, आप वहाँ से ऑथर्स गाइड से उठा करके रेफरेंसेस को यहाँ पे यू कैन डिज़ाइन योर ओन रेफरेंसेस। अब ये तो था एक पार्ट कि हम रेफरेंसेस को इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, स्टाइल आपको जो चाहिए आप उसको बना सकते हैं। ये जो इसकी ऑप्शंस है सारी की सारी, गो टू एंड नोट, एडिट एंड मैनेज साइटेशंस, अगर आपका गलती से कोई रेफरेंस ऐड हो जाए, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं रेफरेंसेस को। ये आप जो भी रेफरेंस आपका गलत ऐड हो गया, आप उसके ऊपर जाइए, यहाँ से रिमूव साइटेशन है, इंसर्ट साइटेशन, इस तरह से एडिट लाइब्रेरी रेफरेंसेस, अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। वे आपको अगर आपने यहाँ कोई चेंज किया और आपको अपडेट करना है, बार बार तो हम इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, आप अपडेट करोगे ये ऑटोमेटिकली ही आपके रेफरेंसेस को आपको या कोई चेंजेस को आपको अपडेट करके दे देगा। अब दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ छोटी सी ऐड कर देता हूँ साथ में, कि एंड नोट के अंदर, अब ये इसका एंड नोट का विंडो है, जो सॉफ्टवेयर है ये। अब इस विंडो के अंदर आप लोग अपनी
जो आउटपुट स्टाइल है, आप उस आउटपुट स्टाइल को यहाँ से एडिट कर सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। आप इसी विंडो के थ्रू अपना नया रेफरेंस बना सकते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको जिस भी जर्नल की रिक्वायरमेंट है। ये रेफरेंस बेस्ड ऑन दिस है, ये मैंने अपने इस जर्नल के लिए मैंने ये रेफरेंस बनाया था इस तरह से। ये जो टाइप्स हैं, ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं जिनको हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑथर नेम, ऑथर लिस्ट, एडिटर नेम, टाइप ऑफ कैप्चुलाइजेशन, फुट नोट के अंदर आपको कैसा चाहिए, टेम्पलेट कैसा रहेगा, फील्ड सबमिशन, ये सारी की सारी ऑप्शंस को आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मेनली हमारा ये रहता है जर्नल का स्टाइल कैसा रहेगा, एडिटेड बुक कैसी रहने वाली है, बुक सेक्शन कैसे रहने वाला है, बुक, ये सारी की सारी फील्ड्स को आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। रेफरेंस टाइप भी आप लोग बना सकते हैं। ये सारी की सारी फील्ड्स को हम लोग एंड नोट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वंस आपका ये हो जाएगा, फिर आप लोग यहाँ पे इसको सेव करोगे और सेव करने के बाद इसको बंद कर दोगे। अब आपकी सारी की सारी जो चेंजेस रहेंगे वो एंड नोट के अंदर इस पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए वो सेव कर लेगा। आप अपने नाम पे रेफरेंसेस टाइप बना सकते हैं, मतलब आउटपुट स्टाइल बना सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये जो विंडो है यहाँ पर रेफरेंसेस रहेंगे हमारे, जो जो आप ऐड करने वाले हो। और ये जो इसका साइड में छोटा सा विंडो है रेफरेंस टाइप, इसमें सारी की सारी डिटेल रहेगी। मैंने एक चीज़ और कई बार देखी कि अगर DOI किसी का नहीं आता तो आप DOI डायरेक्टली पेपर से उठा के यहाँ डाल दिया करिए, तो उससे क्या होगा, ये DOI यहाँ सेव कर दो, फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी रेफरेंस में आपको ऐड कर देगा वो। मैंने ये भी ऐसा भी, ये मैनुअल वे है एक छोटा सा जो हमने किया है। ये देखिए पूरी की पूरी डिटेल इस हमारे कीवर्ड विंडो के अंदर रेफरेंस की पूरी डिटेल रहती है। अब एक बहुत अच्छी चीज़ जो इसके बाद में एक और आप लोगों को लास्ट मैं बता देता हूँ कि सपोजिंगली आपने आज पेपर बनाया, अब आप इस पेपर पे काम करने वाले हो 10 दिन बाद, तो रेफरेंसेस का क्या होगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, रेफरेंसेस हमेशा जब भी आपका एंड नोट ओपन होगा वो ऑटोमेटिकली एंड नोट के साथ लाइब्रेरी कनेक्ट कर जाएगा। ये वो मेरा अभी जो डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया था, उस डॉक्यूमेंट के लिए रेफरेंसेस थे। अब जब आपको कुछ चेंजेस करने हो, कुछ भी करना हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली ये हमारे डॉक्यूमेंट के नाम पे एक रेफरेंस डालोगे, डॉक्यूमेंट के नाम पे या पेपर के नाम पे। हम कई बार लिखते हैं शर्मा एट ऑल, तो शर्मा एट ऑल के नाम पे जो आप पेपर को हेडिंग दोगे, वो सारे के सारे यहाँ पे रेफरेंसेस हमारे इंटैक्ट हो जाएंगे पेपर के अंदर। सो दिस वॉज इन ब्रीफ अबाउट एंड नोट। और इससे आगे मैं एंड नोट में DOI आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये मैंने आप लोगों को 2 स्टाइल्स बताए। वन वॉज विद जो कल का मेरा वीडियो था उसमें कि हम गूगल स्कॉलर से कैसे इंपोर्ट करेंगे। दूसरा हमारा आज हमने एक एग्जांपल लिया और उसको पबमेड से आप रेफरेंसेस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।